सोल, गॉड लाइक, ओजी, एक्सो, इनकी तरफ से जो यहाँ पर हल्ला बोला गया ना, ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, अगले 5 दिन चलने वाला। और अगले 5 दिन में अगर इनमें से कोई भी अपना डाउनफॉल फेस करती है तो कोई और टीम ऊपर आने के लिए झटपट तैयार बैठी रहेगी। ओशन, बट मेरे जहन में एक सवाल है जो मैंने उन टीम्स को बोल के आया हूँ, पूछ के आया हूँ कि जो टीम्स ऊपर हैं, जैसे हमारे टॉप 6 टीम, जैसे ओजी हो गई, गॉडल, एक्सो, सोल, केविन, इन्होंने एक पेस ऑलरेडी पकड़ ली है। अगर इनकी पेस को नहीं रोका या तो उन्होंने अपनी पेस नहीं बढ़ाई, देन टीम्स लाइक जो अभी बिलो हैं, ओआर हो गई, आपकी एफएस होगी, इनसेन होगी, ये बहुत जल्दी इतने बड़े गैप के नीचे दब जाएंगी। बहुत मुश्किल होगा उन 5 दिनों के अंदर कमबैक करना। जेली से मैं अभी बात कर रहा था, देखिए, और उस कॉन्वर्सेशन में यही चीज़ निकली कि मैंने उनको बोला कि चाहे 3 गेम्स जैसे भी गए हो, बस एक ही चीज़ को अपने माइंड में रखना, वो ये है कि इन 3 गेम्स का असर अगले 5 दिन पर नहीं पड़ना चाहिए। तुम अगर ये चौथा गेम भी अपना माइंड रीसेट कर सको, एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर की निशानी भी ये है, देखिए, जितना जल्दी पिछले गेम को भुला करके, अच्छा बुरा जैसा भी हो, पिछले गेम को भुला करके जितना जल्दी अगले गेम के लिए माइंड रीसेट कर सके। एंड जेली बीइंग एन आईजीएल, उनको खुद का नहीं, पूरी टीम का माइंड साथ लेकर के चलना है। एंड ऑफ द डे दे आर किड्स, मतलब आप मान लो 18-20 साल, इतना प्रेशर होता है, आप टीवी पे आ रहे हो और आप वन ऑफ द फेवरेट टीम हो और आपकी परफॉर्मेंस ना आए, थोड़ा तो आप सेल्फ डाउट करते हो, कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ी तो प्रॉब्लम होती ही होती है। बट यस, वी नो ओआर फॉर द कमबैक्स, हमें पता है ओआर कैसा खेलती है और कैसा टाइटन परफॉर्मेंस वो ला कर रख सकती है। सो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी इस गेम के अंदर हमको क्या देखने को मिल सकता है। बट अभी फिनिश लीडर्स की बात करें, सबसे ऊपर जॉनथन है, उनके पास 12 फिनिशेस है, ऑलमोस्ट 2300 का डैमेज है। सेकंड पे है गॉब्लिन, व्हाट अ कंपैरिजन, व्हाट अ रेस, 10 फिनिशेस, उनके पास 1400 का डैमेज है। और थर्ड पे मान्या है, 9 फिनिशेस। ग्लोबली स्पोर्ट्स के मैं बोल सकता हूँ एक फ्लैग बीरर है, फोर्थ पर है शैडो, ओजी, गॉडल से 9 फिनिशेस। लास्ट जो हमारा मिरामार था, उसके अंदर शैडो ने जिस तरीके से 8 बिट को टैकल किया था, इट वाज फन। बट जो हमारा मैप का ट्रेजेक्ट्री है वो भी वाव है, जैसा भी ओशन ने बोला। मिलिट्री बेस के बीच में और प्रिमोस और मिलिट्री बेस के बीच सीधा जा रहा मिल्टा पावर। टीम्स जो इनसेन, जैसे वो हॉस्पिटल जाना पसंद करती है, बट लास्ट गेम वो मैंशन गई थी, लास्ट जब पहला रैंगल था। चीजें बदलेगी बट प्रॉब्लम जरूर होगी, बिकॉज दिस इज नॉट अ बैलेंस मैप पाथ। सोल गक्का जा सकती है, मैं मानता हूँ, बट जॉर्जियोपोल कंटेनर्स पर गॉड लाइक जाएगी तो जाएगी कैसे? यासनाया आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ग्लोबल स्पोर्ट्स तो वहां पर अपना एरिया होल्ड करना चाहती है। हालांकि अगर गॉड लाइक चतुराई से जा सके तो अलग बात है, बट मुझे लगता नहीं है। उनको प्रिमोस के एरिया से या फिर क्वेरी वाली सड़क से कहीं से तो गाड़ी उठानी पड़ेगी, तभी वो लोग जा सकते हैं। अभी के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है 1 2 3 4 यहाँ पर जो पोजिशन है। गॉड लाइक 53, ओजी 45, एनिग्मा फॉरएवर 40, सोल 35। डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है। सोल चाहे इस गेम में अपने आप को ऊपर लेकर के आ सकते हैं। टीम एनिग्मा फॉरएवर उनकी तरफ से लाजवाब खेला गया। ओवेस जो है प्लेयर, उनकी काबिलियत मुझे लगता है कि अब अगर आपने अभी भी उनकी काबिलियत पर शक किया है तो फिर आप शायद बहुत ज्यादा आपने उनको देखा नहीं है, उनके पूरे पाथ को नहीं देखा, उनकी पूरी जर्नी को नहीं देखा। बिकॉज ओवेस का जो जर्नी रहा ओवरऑल, इट्स बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट एज द प्लेयर्स एंड आईजीएल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। एक्सो 33 अंक, एक्सो के लिए अब देखना ये है आखिरी गेम वो लोग कैसा खेलेंगे, क्योंकि ड्रॉप तो उनका मिल रहा है। नो डाउट, ये बात तो मैं भी मानूंगा कि ओवेस की जो जर्नी रही है बहुत हाईज और बहुत लोस के साथ रही है। और प्लेयर हाईज तो संभाल लेते हैं, लो संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट ओवेस ने बरकरार टिके रहे और अभी तक देखिए टॉप 3 के अंदर वो मास्टर सीरीज ग्रैंड फाइनल के अंदर है। 40 पॉइंट अभी तक उनके फेवर में। बट जो सर्कल है वो बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कठिन है, बिकॉज पानी का एरिया अच्छा खासा है। एफएस ये जो 47 एसटी हैं वो पुकार पे शॉट लेते हुए यूएमपी रेड डॉट लगा रखा है। बट बाकी के जो स्कारलेट के प्लेयर अभी रोटेशन पे फोकस करना चाहते हैं एंड दे वांट टू काउंट समथिंग। बट अभी तक कंफर्म ये नहीं है कि सर्कल कहाँ जाएगा। हाँ, हाई चांसेस यही है कि जो हमारा प्राइम आइलैंड है, जो हमारा सेंटर आइलैंड है, वहीं पर सर्कल होगा। बट व्हाट इफ कि हार्ड शिफ्ट लेकर मिलिट्री बेस और नोवो रिपनोई चला जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखना पड़ेगा कि क्या किया जाता है। वहीं पर आपके साइड में यहाँ पर एमवीपी की एक रेटिंग लिखी आ रही है। वो रेटिंग में आपको समझा देता हूँ क्या रहता है। जब भी आप किसी को एमवीपी देखते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप एक प्लेयर का जब स्टैट देखते हैं, उसका सर्वाइवल टाइम आता है, उसका डैमेज आता है, उसके फिनिशेस आते हैं। अब फिनिशेस को आप रखेंगे 20%, डैमेज को रखेंगे 40% और सर्वाइवल टाइम को रखेंगे 40%। ऐसे करके पूरा एक स्कोर बनाया जाता है जो कि 100% में काउंट होता है और उसी के बेसिस पर एक एमवीपी रेटिंग यहाँ पर ओवरऑल इन प्लेयर्स की देखने को मिलती है। अभी के लिए एमवीपी जॉनथन दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपनी कंपटीशन से थोड़ा
इनफैक्ट काफी ऊपर नजर आ रहे हैं। मतलब 4.42 का MVP रेटिंग, इट्स नॉट अ जोक, इट्स समथिंग जो हमारे सारे प्लेयर चेस करना चाहेंगे। बट जॉनथन हैविंग अ फाइन एडवांटेज, लेट्स सी कैसे आगे जाएंगे। स्कालिश के प्लेयर काफी ज्यादा फास्ट खेल रहे हैं, उनको पता है कि ओआर आसपास है, तो अभी फटफट लूट कर कर रोटेट करेंगे। बट दिस इज नॉट इजी रोटेशन, ये बहुत कुछ प्रॉब्लम ला सकते हैं उनके लिए। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. अभी जो घड़ी के अंदर टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 मिनट क्रॉस कर चुके हैं एंड गॉडल अभी तक अपने ड्रॉप पर नहीं पहुंची है। वो अभी सोल को क्रॉस कर कर घटका क्रॉस कर कर जा रही है जॉर्जो पूल। दिस इज अ बिग रिस्क। इसका मतलब अभी गॉडल जब लूट करना स्टार्ट करेगी, ब्लू जोन चालू हो जाएगा। जब वो रोटेट करेंगे, ब्लू जोन सेफ जोन पे पहुंच जाएगा और हमारे पास एक नया सर्कल आ जाएगा। इसका मतलब अब गॉडल थोड़ा सा एजेस पे खेलना शायद प्रेफर कर सकती है, बिकॉज बिना लूट आपको भी पता है इस लॉबी में टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अंटिल लेस आपका लक फैक्टर काम कर जाए, बैक टू बैक अच्छी पोजीशन है, सामने वाले खुद आकर अपने फिनिशेस दें, तभी कुछ आप सोच सकते हैं। ओवरऑल रैंकिंग आपके सामने, सबसे ऊपर गॉडल 53 पॉइंट के साथ, सेकंड पे ओजी 45, टीम एनिग्मा फॉरएवर 40, सोल के पास 35 है। इसका मतलब पांचवें पायदान और नंबर 1 पे टोटल 20 पॉइंट का फर्क है। दिस इज समथिंग, दिस इज अ नाइस लीड फॉर वन गेम। बट वहीं पे फिनिश लीडर जो आपको मैंने बताया था, नंबर 1 पे गॉडल जॉनथन, सेकंड पे गॉब्लिन, थर्ड पे मान्या, फोर्थ पे यहाँ पे गॉडल के एक और प्लेयर शैडो के गॉडल के शैडो ओजी। बिल्कुल। Introducing the new Hyundai Venue. Exactly, live the lit life. This is Beej My Life and we all just love it. टीम्स अभी अपने ड्रॉप पॉइंट्स पर हैं। जैसे ही 7 मिनट 5 मिनट होगा, ब्लू जोन चालू हो जाएगा। 7-8 मिनट तक सब रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी जो पॉडकास्ट है वो आप सुन सकते हैं काफी अच्छे तरीके से Cute ही सा। स्पॉटिफाई के ऊपर। मतलब यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, वो भी सब स्पॉटिफाई यूज कर रहे हैं। उनके फेवरेट जो गेमिंग ट्रैक लिस्ट है वो भी आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएंगे। और एक हमने बेहतरीन सा पॉडकास्ट शूट किया था ओशियन एंड मिथ पैट ने, वो भी आपको मिल जाएगा। जितने भी लोग गेमर बनना चाहते हैं, ई-स्पोर्ट एथलीट बनना चाहते हैं, जरूर उस पॉडकास्ट को चेकआउट करिए, बिकॉज काफी सारी मदद वहां से आपको मिल जाएगी। डेफिनेटली इस समय गॉड लाइक के जी गॉड हमें देखने को मिल जरूर जाएंगे। सबसे पहले गेम में इनका वो ग्रोजा का जो प्रदर्शन था, देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। शैडो की बात करें, ऑब्वियसली टीम को लीड करते हैं और ये जगह से खेलना इनको बखूबी आता है। अब सर्कल जब इनसे 1800 मीटर दूर है, देखना होगा कि कैसे ये खेल सकते हैं। बट अभी ऐसा लगता है जी गॉड कुछ तो सोच रहे हैं और जब वो सोच करके हटेंगे, देखते क्या डिसीजन लेंगे। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. जैसा आपने देखा अभी ज़ीगॉड थे, इज अ सपोर्ट प्लेयर फॉर टीम गॉडल। अमेजिंग सपोर्ट, मतलब इनका फ्रैगिंग पावर इज टू मच टू हैंडल। बट आज एक और सपोर्ट प्लेयर हम लोगों का दिल जीत चुका है, दैट इज हेक्टर। हेक्टर ने जिस तरीके से ओआर को हैंडल किया, उसके बाद एक्सो को हैंडल किया इन दैट सिंगल हैंड सिचुएशन, वाज इनक्रेडिबल। मतलब जब हम घर जाएंगे, बहुत सारे ऑलरेडी हाइलाइट्स होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो उस चीज़ को देख के ज़रूर सीखने वाले हैं। बिकॉज जो उन्होंने गेम प्ले एग्जीक्यूट किया था, पुल ऑफ किया था, वाज वेरी पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अमेजिंग। इट डेफिनेटली वाज, बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से खेला गया था वहाँ पर उस पूरी सिचुएशन में, अगर बात करी जाए। बट अभी के लिए एनिग्मा के ऊपर हम लोग वापस आते हैं। देखिए सर्कल है इनके पास, ज़्यादा मैं बोलूँगा पास भी नहीं है। आई मीन जस्ट सर्कल इनके थोड़ा सा पीछे से ही खत्म होता है, तो इनको आगे की तरफ तो हटना पड़ेगा। ये जो सर्कल बना हुआ है, ऐसा लगता है कि फार्म से लेकर के मिल्टा के अराउंड थोड़ा बहुत बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो उस एरिया के अराउंड ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनना शुरू हो चुका है। उस एक एरिया में मुझे निग्मा गैलेक्सी, इनसेन, एक्सो, 8-बिट, रेवेनेंट, फार्म से लेकर के मिल्टा तक दिखाई दे रही है बस। यहाँ पैनकेक की तरफ टीम एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर्स ऑलवेज दे वांटेड टू टेक डाउन ब्लाइंड, बट काफी ज्यादा दूर थे। मैक्स का के शॉट नॉट दैट प्रिसाइज, काफी ज्यादा डिस्टेंस भी था। अफसोस वो नॉक्स तो निकाल नहीं पाए, बट दे कैन सी द मूवमेंट डन। दलजीत उनके पास 416 है और उन्होंने शॉट की कोशिश करी, गाड़ियों में डैमेज है। अभी तक किसी प्लेयर को वो छू नहीं पाए। जेडी आखिरी में यूएस लेकर रोटेट कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, बट यूएस काफी ज्यादा बड़ी गाड़ी है, उसके अंदर प्लेयर मॉडल भी विजिबल होता है। आसान नहीं था, बट ब्लाइंड थैंक गॉड सेफली इस हर्डल को क्रॉस कर चुके। बिकॉज लास्ट गेम के अंदर टीम एनिग्मा फॉरएवर वाज नॉट इन अ मूड टू फॉरगिव एनीवन। गॉडल अब प्रॉब्लम में आएगी, बिकॉज जो ब्लू जोन है उनको क्रॉस करने वाला है और धीरे धीरे कर कर उनके जो मेडिक्स हैं ब्लू जोन पे इन्वेस्ट होंगे। बाकी सारी टीम धीरे धीरे सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाते हुए, स्कारलेट एंड सोल इनके बीच में कम, बहुत ज्यादा बोल सकते हो कम फासला है और कुछ क्षणों में शायद यहाँ पे फाइट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जैसे कि आपने गॉडल की बात करी, ठीक है, बढ़िया है कि उनको अभी
सर्कल में जाना है, हर एक चीज वो कर भी लेंगे। बट अगर किसी टीम को सेकंड थर्ड फोर्थ वाले को ऊपर उठना है, वो यही हो सकता है कि अगर गॉडलाइक जल्दी एलिमिनेट हो, अगर नहीं हुई तो डेफिनेटली ना बाकी टीमें तो अपना कोशिश करे, बट गॉडलाइक भी तो पॉइंट्स बटोर रही है। गॉडलाइक आज जिस तरीके से पॉइंट्स बटोर रही है ना, काबिल तारीफ है, लाजवाब है। अब देखना ये है कि आगे कितना जा सकते हैं। रूइंस के एरियाज के आसपास स्काईलाइट्स के खिलाड़ी अभी के लिए, स्काईलाइट्स को एग्जैक्ट एक प्रॉपर ड्रॉप नहीं मिला, बहुत डायनामिकली खेले, सो लेट्स सी। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. जिन टीम्स के ड्रॉप कंफर्म नहीं होते हैं उन्होंने रोटेशन पे बहुत काम कर रखी होती है, बट इस वक्त जो हॉटस्पॉट है दैट इज नोवा रिपनॉय पे काफी सारी ज्यादा टीम इन्वेस्ट करना चाहती हैं। एंड ये देखें ना, जो ब्रिज है आसपास पूरा स्टैक्ड अप है, आपको 100 मीटर में भी आपको दो टीम दे जाएंगे, बट ओजी ड्रैगर ये टीम हमेशा आपको इसी ब्रिज के इस पेट्रोल पंप पे देखती है और यहाँ पर रोल बैक करती है। और काफी क्रेजी फाइट्स इन्होंने यहाँ पर रह के एग्जीक्यूट भी करी है और जीते भी हैं। बट केमिन ई-स्पोर्ट्स विल बी द टीम जो अब ओजी के अगेंस्ट जाने वाले 1v1। गुड पार्ट इज केमिन ने एक अच्छा पोजीशन होल्ड कर रखा, बट जब वो ब्रिज से क्रॉस करेंगे दे विल बी क्वाइट एन ऑफ गार्ड पोजीशन, दे विल बी पेइंग अ लॉट अगर ऑफ गार्ड पकड़े गए ओशन। ये मैप का आप देखिए, फार्म से लेकर के मिल्टा का क्लस्टर कितना बड़ा है। सर्कल फार्म की साइड को जाता नजर आया, मतलब एनिग्मा जो धीरे धीरे लिपोवका से बिल्कुल पीछे आई थी, उनको शायद प्रिजन की साइड से घूम करके क्रॉस रोड्स पहुंचना पड़े। ये उनका एक स्ट्रैटेजी बन सकता है, क्योंकि अगर ये लोग और नीचे से गए, मुझे नहीं लगता कि ये इजीली पहुंच पाएंगे। बट जो दूसरे ब्रिज की फाइट है, जो जैसे कि आपने केमिन और ओजी की बात करी, ओजी भी वो एरिया छोड़ करके पहले जोन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अभी भी यास्नैप वगैरह में नजर आ रही है, लेकिन ओआर के ऊपर हो रही है दिक्कत अभी भी। 16 अक्षत बिल्कुल साइड से गए थे, जली की एचपी बहुत ज्यादा कम है, इस समय जली को सर्वाइव करना पड़ेगा और उनके टीममेट्स भी बिल्कुल सामने। जली के ऊपर एक शॉट लगा और वो डाउन हो जाएंगे। ओआर के लिए मुश्किलें, दिक्कतें बहुत ज्यादा। एक और बार सोल वर्सेस ओआर देखने को मिलता है। ओमेगा बिल्कुल पीछे से आ रहे हैं, शायद इसमें फाइट ले सकते हैं, इनफैक्ट डाउन कर सकते हैं। आरू को बिल्कुल सामने की तरफ को स्पॉट कर दिया गया, एक और बार शॉट किया जाएगा। ऐसा लगा इस फाइट में कम्युनिकेशन मिस्टेक बहुत बड़ी हुई ओआर से, और अब ओआर के पास बचते हैं सिर्फ एक खिलाड़ी। मौका तक नहीं दिया यहाँ पे सोल ने। यहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, इट वाज फ्री फिनिशेस फॉर टीम सोल। ऑल्दो दो प्लेयर नॉक यहाँ पे, अक्षत एंड गॉब्लिन, बट उनको रिवाइवल देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विकल फिनिश आया ओमेगा के पास, ओमेगा का स्टाइल है, इससे पहले भी बग्गी के साथ काफी करतब कर चुके हैं। और एक और बार मुझे जब आरू देखे ना, मुझे लगा आरू जिंदा है, आरू कुछ करेंगे, बट आरू को भी बिल्कुल मौका नहीं दिया। आदित्य लास्ट मैन सर्वाइवर फ्रॉम द ओआर अभी पोजीशन के लिए भागते हुए दिखेंगे, बट सब टीम्स को यही लगता है जो सर्कल है मिलिट्री बेस को अगले सर्कल के अंदर दफा कर देगा, और जो मेन सर्कल होगा वो आपको फार्म एंड शेल्टर के आसपास बनता हुआ दिखेगा। टीम ने एक अच्छी पोजीशन ले रखी है और अब इंटेंसिटी गेम की बढ़ने वाली है। इस समय भी ओआर का देखिए, चाहे एक खिलाड़ी बचा हो, लेकिन जो नुकसान ओआर को आज पूरे दिन में हुआ है ना, वो शायद उसकी भरपाई अब कल ही कर पाएंगे, क्योंकि आदित्य अकेले बचे हैं। वो एक काम कर सकते हैं मैक्सिमम, वो यही रहेगा, दो टीमों की फाइट हो रही हो, किसी ने किसी को नॉक किया तो वो फिनिश बटोरने का काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनको ये समझना पड़ेगा कि हाँ वो कवर में रहें, वो कहीं ना दिख जाएं, नहीं तो दिक्कतें उनके लिए बहुत बन जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ हुई थी शुरुआत जिसमें एक बहुत अच्छा नॉक निकाला गया, फिर अक्षत बिल्कुल आ गया है, जली को वो भाग चुके थे, इजीली उनको डाउन किया, प्रेशर आरू पे बनाया, ओमेगा बिल्कुल पीछे से आया, आरू देख नहीं पाई। ये है वो कम्युनिकेशन मिस्टेक जो कि मुझे लगा कि काफी ज्यादा अलग हुआ, इनफैक्ट इन्फॉर्मेशनल मिस्टेक था जो कि यहाँ पर आया, बिकॉज पीछे से बगी आने की आवाज आ जाती, लेकिन वो एग्जैक्टली वो रिले नहीं हो पाया। ओमेगा स्मार्ट, उन्होंने पता था कि यहाँ पे बगी पे भी इफेक्ट हो सकता है, आदित्य शायद बगी तोड़ दे, मूवमेंट में प्रॉब्लम आए, तो बगी को भी पार किया, आरू को भी कंप्लीट किया। बट नो डाउट ओआर इज हैविंग अ टेरिबल डे टुडे। आज वो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, और आपको पता है बड़ी बड़ी टीम के कॉन्फिडेंस उठ जाते हैं जब बैक टू बैक गेम आपके फेवर में नहीं जाए। तो स्टार्टिंग हमने रैंगल सीखी थी, फिर सनॉक पे गए, मिरामार, सब उनके फेवर में नहीं था। इमॉर्टल वहीं पे मन्या को नॉक कर देंगे, या भी हमारे फिनिश लीडर के थर्ड पोजीशन पे हैं, इनके लिए जरूरी गेम, बट मन्या को क्या कंप्लीट। अब उस डेटा के अंदर मन्या कुछ भी अर्जित नहीं कर पाएंगे। बाकी के दो प्लेयर जो सबसे ऊपर हैं अभी, जॉनथन गॉब्लिन, फिर भी बरकरार स्पीड से लीडरशिप की जो क्वालिटी मेंटेन करते हुए। एक्सो के खिलाड़ी मिल्टा से बाहर निकल चुके हैं। सेंसे को तो आप देख ही सकते हैं, बहुत आगे, हमेशा अपने टीममेट से थोड़ा अलग रहते हैं, फिर एक एक करके अपने टीममेट्स को अपने पास बुलाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। सोल और गॉडलाइक फिर से एक दूसरे के थोड़ा करीब नजर आए थे पोटैटो हिल के एरिया में, बट गॉडलाइक के खिलाड़ी ने सोचा है कि नहीं, शायद इस जोन में, अगले जोन में, शायद अभी के कुछ सर्कल्स में फाइट नहीं लेंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत रोटेशन पर फोकस करेंगे, उसके बाद फाइट ली जा सकती है। सर्कल अगले 5 सेकंड में जो है वो कटने वाला है, और अब देखते हैं कि इसके कारण कितनी टीमों की रोटेशन कटती है। नीचे से तो सारी टीमें जा चुकी है और ये सर्कल डेफिनेटली वहां से जाता नजर आएगा। फार्म और मिल्टा की बात करी थी,
जोन उधर ही है। I don't like these circles because urban circles मुझे बहुत ज़्यादा irritate करते हैं because हर एक player एक दीवार के पीछे छुपा होता है and it's become very confusing. Skills नहीं दिखता फिर। आपको कहाँ का सर्कल पसंद I लग want रहा है? open. I want open जहाँ पर गाड़ियाँ हो, छोटे-छोटे बांस हो, जहाँ पर आप पोजीशन पे खेलें, आप स्मोक्स का गेम प्ले दिखाएं, वो होता है मजेदार। बट आपको भी मजे चाहिए, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, लोगों पे चाहिए क्यूआर कोड स्कैन करके, वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। आपके फेवरेट क्रिकेटर वॉच पार्टी कर रहे हैं, क्विजेस चल रहे हैं, कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, पार्टिसिपेट कीजिए और हर दिन 300 लोगों को यूसी गिफ्ट का जीतने का मौका मिलेगा। लोगों बहुत कुछ कर रहा है अपनी ऑडियंस के लिए। काफी कुछ। और जैसे कि हमने बात करी कि अब मान लीजिए कि आज का दिन खत्म हो चुका, अब कल से आपके पास 4 दिन बचेंगे ये सारी चीजें अवेल करने के लिए, और ये ऐसी चीजें जो आप छोड़ना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। 8 बिट इस समय शायद ओजी को ना छोड़ना चाहे, क्योंकि ओजी एक ऐसी टीम है जो दूसरे पायदान पर है। ओजी का और ऊपर जाना मतलब ये होगा कि बाकी टीमों के लिए खतरा बनता रहेगा, इनफैक्ट गॉडलाइक के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो देखना यह है कि ओजी कैसे खेलती नजर आएगी इस पूरे सिनेरियो को। 8 बिट के पास अभी के लिए सारे खिलाड़ी हैं और मैडमैन भी आगे की तरफ को आ चुके हैं। वो गाड़ी आना शायद प्रॉपर्ली भांपा गया होगा। 20 के पास एक ग्रेनेड जा सकता है, डैमेज हुआ जरूर है, 20 को खुद को सेफ रखना चाहेंगे। इसका मतलब इस फाइट को दोनों टीमों ने हरी झंडी दे दी है। यहाँ पे 8 बिट के पास ओवरऑल अभी तक 3 गेमों के अंदर 5 पॉइंट्स कमाए। वहीं पे अगर ओजी की बात करें, उनके पास 40 पॉइंट ज्यादा है, 45 पॉइंट्स है। कॉन्फिडेंस यहाँ पे मुझे लग रहेगा कि ओजी के पास थोड़ा फेवर होगा, बिकॉज आज अल्ट्रॉन नहीं खेल रहे एंड अल्ट्रॉन इज अ हिटर, ही इज अ हार्ड हिटर। वो छोड़ते नहीं है। जब भी हम अल्ट्रॉन को गेम के अंदर देखते हैं, अपनी टीम को जो सपोर्ट देते हैं अपने फिनिशेस से, अपने फ्रैगिंग पार्ट से, इज इनक्रेडिबल। बट यहाँ बैक टू बैक यूटिलिटीज का यूजेज ट्रेड हो रहा है, नेट वेस्ट हो रहे हैं, डैमेज फ्लैश हो रहा है, बट फाइनली पहला नेट काम करता हुआ मैडमैन का। और यहाँ पे 20 का नेट था, ट्रिगर को नॉक कर दिया, ट्रिगर अब फॉल बैक करेंगे, बट विज गॉट भी। अब 8 बिट का फायदा लेने का टाइम आ चुका है, बिकॉज 4v4 के एडवांटेज के अंदर अब 2 प्लेयर नॉक हैं। अब एक को रिवाइव भी करना है और उसका फायदा उठाएंगे। उतनी देर में शैडो ओजी 47 एसटी को नॉक करते हुए। देखना यह कि आगे की तरफ की फाइट कैसे हो सकती है, क्योंकि 8 बिट को वो हरी झंडी अंदर जाने की मिल चुकी है, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड आता, हालांकि 20 की एचपी अभी भी बरकरार। 8 बिट के बाकी खिलाड़ी इस समय ऐसी दिक्कत दे रहे ओजी को जिससे शायद वो उबर ना सके। ऐश बिल्कुल सामने के एरिया पर, इनफैक्ट उनकी तरफ थ्रोएबल का इस्तेमाल किया गया था, अपने टीममेट को वापस से रिवाइव देने की कोशिश। अभी भी ओजी के खिलाड़ी वापस अपने पैरों पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। गॉडलाइक की बात करें, दूसरी तरफ एफएस के अगेंस्ट फाइट लिया, एक्सप्लिसिट को डाउन किया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी रहते हैं। नियो की बात करें, K47 यहाँ पर एंट्री फ्रैगर को टेक डाउन करता नजर जरूर आ रहा है, काफी ज्यादा बेहतरीन रहा, लेकिन ये ग्रेनेड शायद थोड़ा और हेल्प कर सकता है और करेगा भी। 20 का ग्रेनेड विज गॉड और ऐश को लेकर के जाता हुआ। ओजी इस समय अलग अलग टुकड़ों में बिखर चुकी है, जिसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। ट्रिगर के ऊपर बाहर आता है, उजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा वेपन स्विच करके क्या कमाल कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट AQP भी उसी एरिया में, उसी घर में आ चुके, मतलब फाइट लेने की पुरजोर कोशिश रहने वाली है। AQP खुद को सेफ रखेंगे, पर ट्रिगर ऐसे में एक अलग कड़ी बन सकते हैं। FS Esports का सफाया हो चुका है, मैडमैन को देख चुके, TPP का एंगल लेकर के AQP ऊपर की तरफ को बढ़ते नजर आएंगे। ट्रिगर की भी कोशिश है पुरजोर, लेकिन वहीं पर ओजी ने नंबर्स कर दिए। इवन स्टीवंस अगर वो फिनिश कर देते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम में दिख रही है। यहाँ पे 8 बिट उन्होंने शुरुआत काफी अच्छी करी थी, 20 के नेट का जवाब थे, बट ओजी ने इस गैंग के अंदर थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, रीसेट करा और नाउ दे आर ऑन द अटैक फेज। अब इस फाइट के अंदर ओजी के 2 प्लेयर जिंदा है, जूसी अकेले बचे जो अभी घर से बाहर है, और एक प्लेयर ग्राउंड फ्लोर पे उनका वेट करे, दैट इज सूर्या, द लेटेस्ट एडिशन, अल्ट्रॉन की एब्सेंस संभालते हुए। अब ये एक प्लेयर आया है एंड नाउ दे वांट टू टेक द प्लेयर फ्रॉम द ओरंगटन साइड। जूसी एंड सूर्या दोनों प्रोन करके वेट कर रहे हैं, वहीं पे रिवाइवल दे रहे हैं। अगर ये रिवाइवल पॉसिबल हो गया देन 8 बिट ने जो एडवांटेज क्रिएट करी थी नेट से, वो बिल्कुल नलिफाइड हो जाएगी। सूर्या काफी गलत पोजीशन के अंदर वोल्ट करके गए, मुझे लगता नहीं है कि ये फायदेमंद रहेगा, और सूर्या को कर दिया कंप्लीट। नाउ इट्स अ 2v1 सिचुएशन, बट ओजी का एक प्लेयर नॉक हो रखा है और AQP इस वक्त गोल गोल घुमा रहे हैं और जूसी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ट्रिगर को। नाउ द सिचुएशन इज 1v1। 8 बिट एंड ओजी दोनों ने बहुत सारी चीजें इसमें खो दी हैं, लेकिन 8 बिट के जूसी की बात करें तो उनके पास एक ही वेपन बस है, एक ड्रॉप शॉट जूसी की तरफ से आता हुआ। This guy, he definitely won, but at what cost? अपनी पूरी टीम यहाँ पर गवाते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ एक्सो भी एलिमिनेट होती नजर आई है। ये शायद एक अच्छी छलांग लगाने का मौका हो सकता है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए, शायद स्काईलाइट्स के लिए, शायद केमिन के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए ओजी का एलिमिनेशन टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए अच्छा हो सकता है, बट इस आखिरी गेम में बहुत सारी टीमें स्टेप अप करी अपना गेम। अब ये देखे ना, टेबल टॉपर्स एक्सो ओजी दे आर आउट, ब्लाइंड एंड एफएस दे नीडेड अ गुड गेम,
अनफॉर्चुनेटली इस गेम के अंदर भी, मतलब ये दिन का आखिरी गेम है, इसमें भी इन्होंने वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। फाइनली केमिन स्पोर्ट अब थोड़ी सी रोटेशन दिखाते हुए, और जो सर्कल है अभी भी 30-40% सर्कल पानी के अंदर है, जहां पर हमारी टीम बिल्कुल भी नहीं खेलना पसंद करेगी। हेक्टर ने वहीं पे अपोलो को नॉक करा एंड जस्टिस इज मूविंग फॉरवर्ड। द एंट्री फ्लैग फ्रॉम द केमिन स्पोर्ट्स वांट टू टेक डाउन रेवेनेंट। टॉप डॉग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बट एक छोटा पिक्सल और यहां पर टॉप डॉग को कर दिया नॉक, और सामने एनकोर भी उसका इंतजार कर रहे हैं। एनकोर के अंदर देख रहे हैं, पर कनेक्ट हुआ और एक और पे नॉक हो चुका ओशियन। 2 प्लेयर रेवेनेंट के बस देखते रह गए। धुआंधार तरीके से ब्रिज को इन्होंने पार किया है जब केमिन के खिलाड़ी आगे की तरफ को आए, और रेवेनेंट वो समझ भी नहीं पाए। उनके पास बचे हैं 2 खिलाड़ी, एक दूसरे के करीब ही रहना चाहेंगे। 8-बिट के जूसी जो सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को सेफ रखने की उनकी कोशिश है। यहाँ पर गाड़ी फंस चुकी है, बट रेवेनेंट इस समय यही चाहेगी कि नहीं, यहाँ से निकला जा सके, जितना जल्दी उतना सही होगा। और निग्मा गैलेक्सी के खिलाड़ियों को भी हो रही हैं दिक्कतें। सोल की बात करें, उन्होंने पकड़ा है एक शोर लाइन का घर। अच्छा एरिया है नो डाउट, बट सर्कल ऐसा लगता है अगर इन पर नहीं आया तो हो सकती है मुश्किल है। और इनके पीछे से स्काईलाइट्स भी मूव कर रही है। अब ये जो अभी ओशन ने बोला, जो स्कूल की पोजीशन है, दिस इज वेरी इट्स अ बिग गैम्बल। अगर सर्कल पानी की तरफ जाता है, शोर की तरफ आता है, नो डाउट सोल के पास एडवांटेज होगी, बट व्हाट इफ ये अर्बन चला गया। और मुझे तो ये चीज हैरान हो रही है कि अभी हम सर्कल मिल्टा के अंदर है, और जो टीम मिल्टा उतरती है वो ही गायब हो चुकी है, दैट इज एक्सो। और यहाँ पर जूसी काफी ज्यादा दूर थे, विक्सी डूब कर अपनी जान दे देंगे, बट फिनिश नहीं देंगे सामने वाले को। दलजीत वहीं पे रेवेनेंट के क्यूआर कोड कर दिया नॉक। सुनामी भी रॉबिन की मिनी 14 का शिकार होते हुए। रेवेनेंट 2 प्लेयर हो चुके हैं, यहाँ पे केमिन ने, टॉप डॉग ने 2 प्लेयर यहाँ पे टॉप डॉग एंड उनके जो सहपाठी थे एनकोर, वो गेम से बाहर हो चुके हैं। पैराडॉक्स क्यों को रिवाइव देंगे, दोनों वापसी करेंगे, बट केमिन प्लेइंग इन ओपन, उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है कि आसपास और कितनी टीम्स हैं जो उनको परेशान कर सकती है। केमिन सर्कल पार करना है उनको। उन्होंने ब्रिज पार कर लिया, बट इस सर्कल की जो अगली कड़ी होगी उसको पार करना पड़ सकता है। शोर लाइन से जा जरूर सकते हैं, सर्कल इज वेरी गुड फॉर देम। वो शोर लाइन से प्रॉपरली रोटेट कर सकते हैं, कोई उनका बाल भी शायद बांका ना कर पाए। वहीं पर रेवेनेंट के खिलाड़ी जो हैं क्योया और पैराडॉक्स अभी भी तैयार हैं फाइट लेने के लिए। इनसेन के आदि सामने की तरफ को दिखाई दिए, जस्टिन को वो कॉल आउट डेफिनेटली गया होगा अपने टीममेट्स की तरफ को, और बाकी इनसेन के खिलाड़ी भी दिख चुके हैं उनके द्वारा। जूसी उनको जॉनथन टेक डाउन करते नजर आएंगे। गॉडले के पास 3 फिनिश, जॉनथन ने अभी अपना खाता खोला है। जॉनथन स्टार्टेड विद स्ट्रांग, अभी लीडर है हमारे, वो के पास 12 फिनिशेस है, ऑलमोस्ट 10-12 फिनिशेस है, एक और उन्होंने अपने खाते में लिख लिया। बट अब केमिन स्पोर्ट इनसेन की तरफ गोलियां दागते हुए, बट लेफ्ट वाले कंपाउंड में भी टीम्स हैं। यहाँ पर फार्म एरिया के आसपास आपको टीम एनिग्मा फॉरएवर दिखेगी, उसके जस्ट पहले रेवेनेंट के 2 प्लेयर क्योया एंड पैराडॉक्स। गॉड भी स्लैम करने की कोशिश तो कर रही है, उनके पास एचपी नहीं है जी गॉड के पास। शैडो ने भी ढेर सारा डैमेज ले लिया। आई थिंक जॉनथन इज इन डेंजर, बिकॉज ग्लोबल स्पोर्ट्स के जो रॉनी है वो जॉनथन को कर देंगे नॉक। नियो के एक अच्छी पोजीशन लेनी पड़ेगी, उन्होंने दरवाजे पे कर दिया स्मोक, जिससे कि आराम से जॉनथन रोटेट कर सके। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स से कोई भी एग्रेसिव नहीं जा रहा, दे ऑल यूजिंग ऑल द यूटिलिटीज दे हैव, बट दे डोंट वांट टू ओवरकम इट बिकॉज दे लिटिल स्कैर्ड। बिकॉज अभी ग्लोबल स्पोर्ट के पास 3 गेमों के अंदर 33 पॉइंट्स है, दे वांट अ कंप्लीट गेम। गॉब्लिन वहीं पे स्कारलाइट्स के आईजीएल सोमराज को करेंगे गेम से बाहर। इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश, और पुकार को शिकार बनाएंगे हेक्टर अपनी यूएमपी का। मैक्स का जो है पैराडॉक्स, रेवेनेंट के 2 प्लेयर बचे थे, पैराडॉक्स गेम से बाहर होते हुए देख रहे हैं, पुकार भी अब गेम से बाहर हो चुके हैं। स्कारलेट का गेम 1-2 स्ट्रांग था, बट मिरामार और इन एंगल ये वाला थोड़ा खास फायदेमंद नहीं दिख रहा। They want to play slow and steady and they want to win this race। अब देखना ये है किस तरीके से सोल के खिलाड़ी आगे जा सकते हैं। ओमेगा काफी चतुराई से, देखिए वो बग्गी वहां पर फंस रखे थे तो पीछे की सीट पर बैठे और सीधा जाकर के अपने टीममेट को रिवाइव देते नजर आए। टीम एनिग्मा फॉरएवर का भी एलिमिनेशन हो चुका है। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि टीम एनिग्मा फॉरएवर तीसरे पायदान पर थी। इस समय उनके पास आए हैं 42 अंक। देखना यह है उनसे आगे कौन जा सकता है, क्योंकि सोल भी 42 अंक लेकर के बिल्कुल टाई पर चल रही है। बट टीम गॉड लाइक वर्सेस ग्लोबल स्पोर्ट्स, ये है एक इंपॉर्टेंट फाइट। जोकर के पास एक ग्रेनेड, अगर एक ग्रेनेड सही क्या डेफिनेटली दिक्कतें हो सकती हैं। ऊपर एक गैस कैन फटा था मेरे ख्याल से, लेकिन अब गॉड लाइक के खिलाड़ी यहां से आगे की तरफ को जाना चाहेंगे। अभी गॉडल के प्लेयर नॉक हो तो रहे हैं, बट हर बार प्रीमिसेस में नॉक होने का फायदा यही है कि रिवाइव होकर दे आर बैक इन एक्शन। जॉनथन जो भी थोड़ी देर पहले नॉक हुए थे, हील अप कर लिया उन्होंने, 70% एचपी उनके पास ढेर सारे मेडिक्स हैं, उनके पास 4 एनर्जी ड्रिंक, एक पेन किलर है, साथ साथ 2 फर्स्ट एड, 5 बैंडेजेस। अगर वहीं पे बात करें हेलमेट, आई थिंक लॉस्ट है। और अब गॉडल का ये रोटेट पर जो नया सर्कल है उनको एक नई पोजीशन पे जाने के लिए मजबूर कर रहा है। अभी ने गॉब्लिन को कर दिया नॉक, डेल्टा पीजी भी नॉक हो चुके हैं इनसेन के जैजी के द्वारा। एंड अब यो कैन बी इन डेंजर, लास्ट बुलेट कनेक्ट होगी रॉनी की तरफ से। ग्लोबल स्पोर्ट का तीसरा नॉक है, बट दे आर नॉट गोइंग अहेड टू कैपिटलाइज इट, दे आर स्कैर्ड। उनको लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसे एरिया में जहाँ पर दुश्मनों की इंफॉर्मेशन ना हो,
कुछ ना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सर्कल का यहाँ पर कहीं ना कहीं कटाई छटाई होने वाली है और ये सर्कल जाता है एनिग्मा के पास। एनिग्मा के खिलाड़ी देखे कितना ज्यादा स्प्रेड आउट हो रखे हैं, दैट इज जस्ट सो ब्रिलियंट। उनके पास सारे खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ी अलग अलग एंगल्स होल्ड करके बैठा है। पूरे मिल्टा का लेखा जोखा एनिग्मा के कहीं ना कहीं हाथों पर रहने वाला है, कहाँ है खिलाड़ी कहाँ नहीं। बट सोल ओमेगा भी जान चुके उनको ऊपर की तरफ को ग्रेनेड करने पड़ेंगे, करे भी हैं। हालांकि जैसा उनको रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिला। कमला बॉय उसी घर के नीचे बैठे हैं जहां पर ऊपर एनिग्मा के अभी हैं। बहुत चतुराई से खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैं एक प्लेयर के लिए इस समय खुश हूं थोड़ा सा, वो है OR के आदित्य। आखिरी खिलाड़ी अभी भी बचे हुए अपनी टीम के लिए और अभी भी जोन के अंदर है, व्हिच इज अ गुड थिंग। बट गॉड लाइक के लिए हो चुकी है मुश्किलें। यहाँ स्कारलेट एलिमिनेट होगी बिकॉज़ गमला बॉय भी यहाँ पर अपने प्राण ताकते हुए। 8 टीम में 24 प्लेयर। अच्छी बात क्या है, गॉडल के प्लेयर बैक टू बैक नॉक हो रहे हैं, बट हर बार उस वेयर हाउस से बट दैट ट्रेड फ्रॉम नकुल। इवन डासिया भी उछल के आगे चलेगी, बट अब यहाँ पर माफ नहीं करेंगे बिकॉज़ इनसेन ने जो एंगल होल्ड कर रखा है वहां से गॉडल बिल्कुल वल्नरेबल है। उन्होंने एक प्लेयर को खत्म करा, अब बाकी के प्लेयर्स कवर के अंदर है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को पता है कि सामने वाले वेयर हाउस के अंदर गॉडल है, वहां पर एक और टीम है जो उनके नॉक्स का फायदा उठा सकते हैं। मैक ने यहाँ पर सुनामी को रिवाइव दे दिया है। इनसेन के प्लेयर्स भी नॉक हो रहे थे, बट एक अच्छी पोजीशन उनको रिवाइव देने में मदद करते हुए नकुल ने कंफर्म किया नियो को। शैडो, ओजी, जॉनथन, दे हैव टू स्टाइव आउट को 23 मिनट हो चुके क्लॉक पर। अब ये ब्लू जोन इनको निकलने वाला है। गॉड लाइक का फुल स्टॉप यहीं पर लगता नजर आ सकता है। उनका एक खिलाड़ी वो भी जोन के बाहर, और जोन के बाहर होगी बहुत ज्यादा दिक्कतें। वहीं पर टीम सोल ने अपने लिए एक जगह बना ली है घरों के अंदर, बट वहीं पर तो हमें एनिग्मा देखने को मिलने वाली है। एक ग्रेनेड एनिग्मा की तरफ से जाता हो, ईवो की तरफ से जाता हो, गॉब्लिन को भी डाउन किया जाएगा और वहीं पर देखते ही देखते टीम सोल को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 7 फिनिश, 7वां पायदान उनके पास, बट ज़ीगॉड इज स्टिल सर्वाइविंग। कैसे तैसे करके यहाँ पे बचे हुए, बट टेस्टर ने यहाँ पे पुश करने की कोशिश की। यूएमपी का जादू, सप्रेसर, इनक्रेडिबल स्प्रे, जल्दी को करा नॉक। मैक ने यहाँ पे इंसेंट स्प्रे मारा यहाँ पे स्मोक के दौरान और मैक को भी नॉक कर दिया, बट जॉन शॉट लेने की कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे एनिग्मा। वो वांटेड टू मेक अ प्रॉफिट और वहां पर केविन ई-स्पोर्ट एलिमिनेट हो गया छठे पायदान पे। मात्र 4 फिनिशेस, 5 टीमें, 13 प्लेयर। 24 मिनट गेम में खत्म हो चुके ओशन, और अगले कुछ मिनटों के अंदर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम आज के दिन का आखिरी गेम अपने हिस्से में लेकर जाएगी। सरप्राइजिंगली यहाँ पर जोन एक्सो के घर आया, बट एक्सो कहीं पर भी देखने के लिए नहीं है। जब भी उनके पास आता है वो एक बढ़िया चिकन डिनर लेकर के जाते हैं, और अगर आप एक QR कोड स्कैन कर ले तो आपके पास भी एक बढ़िया स्विगी डिनर आ जरूर सकता है। अब देखना यह है इनमें से कौन अपने लिए चिकन डिनर ऑर्डर कर सकता है इन सब खिलाड़ियों में से, क्योंकि रॉनी इनसेन पर कर रहे हैं प्रहार थोड़ा सा। एक्सो ने तो अपना चिकन डिनर मिस कर दिया। आप मत करना, QR कोड फट से स्कैन करो और पहुंच जाओगे, स्विगी आपके डिनर की पेमेंट करने वाला है। यस, अब हमारे पास बचे 11 प्लेयर, 4 एनिग्मा गेमिंग, 3 ग्लोबल ई-स्पोर्ट, 2 टीम इनसेन एंड 1 गॉडल। ज़ीगॉड कब तक अब खैर मनाएंगे, अकेले फिर बचे हैं, बट यहाँ पर नकुल शॉट कर रही है, वो डैमेज देने की कोशिश, बट ओहो एक ही बॉय गेटिंग अ नकुल नॉक एंड ईवो को काफी ऑफ पोजीशन में पकड़ा। बचना से ज्यादा मुश्किल है, एनिग्मा को झटका पड़ चुका है। अब धीरे धीरे करके जो मैन एडवांटेज है एनिग्मा खोने वाली है। एनिग्मा ने एक खिलाड़ी खो दिया, अगला शायद बाद में खोया जा सके या फिर वो इन 3 खिलाड़ियों के साथ ही गेम निकाल सके। सर्कल OR आदित्य के पास था, लेकिन उनको स्पॉट कर लिया जा चुका है। OR इस गेम में 5वें पायदान पर एग्जिट लेती हुई, उनके लिए ये थोड़ा ठीक था, लेकिन अभी भी उनको वो पॉइंट्स नहीं मिले जो कि आज के दिन में उनको चाहिए थे। 4 टीमें, 9 लोग जीवित, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, एनिग्मा गेमिंग, वहीं पर टीम इनसेन और गॉड लाइक के आखिरी ज़ीगॉड। और यहाँ पे फिनिश लीडर्स का भी स्टार्ट दोनों बहुत ही अलग चल रहा है। गॉब्लिन ने काफी कवर कर लिया, बस एक फिनिश का फर्क है दोनों के बीच में। भले डैमेज के अंदर जॉनथन लीड कर रहे हैं, बट लेट्स सी आगे क्या होगा। जोकर ने डैमेज तो दिया, लास्ट मोमेंट के अंदर एगी हार्ड कवर के पीछे गए, हील अप कर लेंगे, उनके बाद मेडिक्स होंगी। ढेर सारी फाइट्स जीतकर एनिग्मा गेमिंग अभी तक यहाँ पर पहुंची है। अगर अभी आप हमसे पूछोगे कौन जीतेगा, देन जोन का अगर फेवर देखें, देन ग्लोबल ई-स्पोर्ट के प्लेयर भी जोन के अंदर है, एनिग्मा के अभी भी हैं, बट ये हर बार का है एनिग्मा का। अभी जोन के अंदर होते हैं, टीम को बुलाते रह जाते हैं, कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट होता है, और एनिग्मा अपने बिल्कुल चोजन चिकन डिनर से काफी ज्यादा दूर होते हैं। स्मोक का कवर लेते हुए कुछ प्लेयर रोटेशन करने की कोशिश करेंगे। रेक्स ने यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑडियो तो सुन लिया है, उन्होंने अब गाड़ी उठाकर शायद मैक रोटेशन कर सकते हैं, बट दैट बर्स्ट डैमेज, दैट स्प्लैश डैमेज फ्रॉम द ग्रेनेड मैक को 30% HP पे ले आया है। उन्होंने स्पॉट करा, रेक्सी गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, बट अगर मैक ऊपर आते हैं तो शायद से वो रेक्सी को ओपन में देखने को और फायदा हो जाएगा उनको भी। रॉनी कम HP, उनके पास 4 फर्स्ट एड है, उनके पास कोई पेन किलर्स नहीं है, कोई मेडिक्स और नहीं है, तो पूरी एचपी तो होने से रही, बट रेक्सी ने फायदा उठाया, आदि को कर दिया नॉक, एंड नाउ ही वांट टू टेक डाउन द मैक। अगर मैक को मार दिया और इनसेन का सफर खत्म होता हुआ दिखेगा। 1 पिक्सल, क्या रेक्स इस वक्त कुछ और कर पाएंगे? ही इज प्लेइंग होल्ड, ही इज प्लेइंग स्लो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ये करा धप्पा, इनसेन इज आउट।
इनसेन डेफिनेटली आउट, लेकिन यहाँ पर रेक्स ने उतर करके गलती कर दी, एक बहुत बड़ी गलती हैगी। इस समय सर्वाइव कर जरूर है, लेकिन एनिग्मा के लिए हो चुके मुश्किलें। जी वर्सेस ईजी, मतलब किसी ना किसी के लिए जी होता नजर आ सकता है। अभी थोड़ा सा पीछे की तरफ को देखने को मिल जाएंगे, उनकी लोकेशन भी स्पॉटेड है, लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है। एक थ्रोएबल अगर वहां जाता है डेफिनेटली प्लेयर फिनिश हो सकता है। एगी के ऊपर लास्ट के कुछ शॉट पड़े थे, एगी को स्पॉट किया जाता है, उनको भी डाउन किया जाएगा, मतलब अब बचता है एक खिलाड़ी। ये गेम ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के हाथ में है, उनकी थाली में है चिकन डिनर। अगर वो सही से खेल सके, एक ग्रेनेड नकुल का शायद ज़ीगॉट के लिए खराब हो सकता है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास है 3 खिलाड़ी, थोड़े बहुत रैंडम शॉट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले खिलाड़ी को किसी ने अभी तक भांपा नहीं था। अभी के बारे में अब पता चल चुका है। अगर थोड़ी देर के लिए ज़ीगॉट और अभी शायद इकट्ठे काम कर लिए, उसी में पूरा गेम बदल सकता है। अभी जब हमने गेम की शुरुआत करी थी, गॉडल के पास 8 पॉइंट का एडवांटेज था। ज़ीगॉट ऐसे तैसे करके अब टॉप 3 के अंदर तो आ चुके हैं। लेट्स सी और कितना आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो सिचुएशन है, इट्स क्वाइट इजी टू से। गॉडल के एक प्लेयर बचे हैं, एनिग्मा के एक प्लेयर बचे हैं, और वहां पर बाकी प्लेयर्स हैं ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए। ग्लोबल ई-स्पोर्ट कैन सिक्योर दिस विन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बट लेट्स सी, बिकॉज ऐसा हुआ एनिग्मा ने कोई फाइट दिया, ग्लोबल के प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन हो गए, बिकॉज ज़ीगॉट के पास मौका है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। Oh, yes. ग्लोबल ई-स्पोर्ट प्लेइंग एग्रेसिव, ये ग्लोबल मैं जानता हूं, बट इस एग्रेशन के चक्कर में वो अपनी एडवांटेज ना खो दे। ज़ीगॉट ही इज प्लेइंग फॉर 12 पॉइंट, उनको 2 पॉइंट और चाहिए, को तीसरा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे करके नेट आगे करेंगे, और अभी एक पोजीशन होल्ड कर रखी है, मौका तक नहीं दिया। यूएमपी एक साथ बरसाई और उनको किया बाहर। ज़ीगॉट की शायद इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है ऑलरेडी, अब अगला शिकार ज़ीगॉट का होगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट के जो शैतान है ओशन भाग रहे हैं। They definitely are ready. ज़ीगॉट एक प्लेयर को डाउन करते नजर आएंगे। अपनी जो लोकेशन जो है वो बदली भी गई है यहाँ पर उनके द्वारा, लेकिन 2 जगह से घिर जाएंगे, और उसी के अंदर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स लेकर के जाते हुए एक बहुत बढ़िया विनर चिकन डिनर। सारे खिलाड़ी इनके तत्पर थे, तैयार थे, तैनात थे उस एक एरिया में। बट देन अगेन अगर बात करी जाए ज़ीगॉट की, 12 पॉइंट एक्स्ट्रा उठा दिए उन्होंने। खेल गए भाई, खेल गए, नो डाउट। आदित्य खेल गए, ज़ीगॉट खेल गए भाई। ये दिखा गए कि पोजीशन की क्या एडवांटेज है। बट आई एम हैप्पी फॉर माय इंडियन बॉयज, जिस तरीके से उन्होंने खेला, दे प्लेड इनक्रेडिबल। बिकॉज़ दैट फाइट बिटवीन गॉडल एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, बैक टू बैक निकाले, पेशेंस मेंटेन रखा, हम्बल रहे, एंड दे प्लेड लाइक चैंपियंस। एंड यस, बैक टू बैक जो हमारे डेस्क कोच है जॉनी, उनकी प्रेडिक्शन यहाँ पर सही होते हुए। मेरे ख्याल से उन्होंने गॉडलाइक चूज किया था, आपको शायद कहीं ना कहीं गलत फहमी हुई है। आपको ये गलत फहमी, कोई बात नहीं, बट यार जिस तरीके से यहाँ पर खेला है इन्होंने ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के, he was happy that Gordon secured the second position. The moment he came into the room, ना बोले कि he is celebrating already. but ठीक है, हमारे एनालिस्ट बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।